हिंद दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल CGPSC और CG व्यापम पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों के लिए 30 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया गया है, जो कि भौतिक शास्त्र के चैप्टर चुंबकत्व एवं पदार्थों के चुंबकीय गुण से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, जो कि आगामी भर्ती एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो हमारे साथ लास्ट तक बने रहिएगा और इस वीडियो को पूरा अंत तक अवश्य देखिएगा, क्योंकि दोस्तों इसमें से आपको एक दो क्वेश्चन है जो फिक्स है, आपको देखने को मिलेंगे ही, जो 6 अक्टूबर को होने वाला है प्रयोगशाला तकनीशियन भर्ती परीक्षा, उसमें इस टॉपिक से है ना। तो कल भी मैं आप लोगों के लिए इसी टॉपिक से 20 महत्वपूर्ण प्रश्न लाया था, लेकिन इसमें और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि छूट जाए और उसमें से आपको क्वेश्चन देखने को ना मिल पाया हो, है ना। इसी वजह से आपको ये भी क्वेश्चन है आपके बीच में ना छूटे और इन सब क्वेश्चन को भी आप लोग देखिए और इससे रिलेटेड जो तैयारियां हैं वो आप लोग करिए। इस वजह से मैं आप लोगों के लिए इस फिर एक बार उसी चैप्टर से और कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जिसको लाया हूं। तो जितने भी नए दोस्त हमारे इस वीडियो को पहले बार देख रहे होंगे, हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करिएगा, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा, ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन के माध्यम से जो नए नए वीडियो अपलोड होते हैं वो आप लोगों को तक पहुंचते जाए। थोड़ा सा दोस्तों मेरा जो तबीयत है वो थोड़ा दिक्कत में आ गया है ना, सर्दी जुकाम की वजह से, तो ज़्यादा अच्छे से है वो क्लैरिटी के साथ मेरा आवाज़ तो नहीं जा रहा होगा। और बहुत सारे लोग भी बोलते हैं कि आपका आवाज़ है वो इतना स्लो क्यों होता है करके, है ना। तो ये कुछ मेरा जो डिवाइस है पहले से ही थोड़ा ख़राब हो गया है, जिसकी वजह से उसमें ज़्यादा मैं कुछ काम वर्क है वो नहीं कर पा रहा हूँ, है ना। उसमें बनने में थोड़ा टाइम है, तब तक आप लोग ऐसे ही पूरा जितना भी वीडियोज़ है दोस्तों वो अपना जो मोबाइल है उसी के बेस पर ही मैं बना रहा हूँ। जो डिवाइस था मेरा वो ख़राब हो चुका है, तो इसमें माफ़ी चाहेंगे आप लोगों से कि जैसे भी हो आप लोगों तक ये क्वेश्चन है वो पहुँच रहा है और उसको आप लोग देखिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के हम अपने पहला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों, जब एक अनुचुंबकीय सॉरी जब एक अचुंबकीय पदार्थ को एक शक्तिशाली चुंबक के पास लाया जाता है तो वह प्रतिकर्षित हो जाता है। पदार्थ है क्या चीज है? अनुचुंबकीय है, लौह चुंबकीय है, प्रतिचुंबकीय है, फिर इनमें से कोई नहीं है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों क्या चीज पूछे? अचुंबकीय है। अचुंबकीय पदार्थ को एक शक्तिशाली चुंबक के पास लाया जाता है तो वह प्रतिकर्षित हो जाता है। तो पदार्थ क्या चीज है? अनुचुंबकीय गुण प्रदर्शित करेगा, लौह चुंबकीय गुण प्रदर्शित करेगा, फिर प्रतिचुंबकीय गुण प्रदर्शित करेगा, फिर इनमें से कोई नहीं करेगा। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए है, वो बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर अचुंबकीय पदार्थ है ना, जैसे शक्तिशाली चुंबक के पास ले जाएंगे दोस्तों तो वो उसका जो गुण है दोस्तों प्रतिकर्षित करेगा, है ना। प्रतिचुंबकीय प्रतिकर्षित हो जाता है, जिसकी वजह से वहां पर प्रतिचुंबकीय पदार्थ का गुण है वो दर्शाता है। इसी बीच में दोस्तों अनुचुंबकीय पदार्थ है ना, अनुचुंबकीय पदार्थ है, उसी के बीच में और क्या कहते हैं वो उनकी जो प्रवृत्ति होती है वो अल्प धनात्मक होती है, अनुचुंबकीय पदार्थ की बात की जाए। लेकिन यहाँ पर पूछा गया है अचुंबकीय बोला गया है ना, तो इसको भी ध्यान में रखना है आप लोगों को। चलिए दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है, अनुचुंबकीय पदार्थ के लिए चुंबकीय प्रवृत्ति और परम ताप में संबंध होता है। तो क्या संबंध होता है दोस्तों? अनुचुंबकीय पदार्थ और चुंबकीय प्रवृत्ति में जो परम ताप है उसके बीच में संबंध होता है काई इनपेटिव टी, काई इनपेटिव ई ए टी, जहां ए एक नियतांक हो, या फिर काई इनपेटिव टी -1, या फिर काई बराबर एक नियतांक। तो क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर? तो इसके बीच में आपको एक चीज समझना है, चुंबकीय प्रवृत्ति होती क्या चीज है ना। तो चुंबकीय प्रवृत्ति होती है दोस्तों कोई भी पदार्थ कितनी सुगमता से कितनी अधिक चुंबकत्व धारण कर सकता है दोस्तों, इसकी जो माप होती है को ही क्या बोला जाता है? चुंबकीय प्रवृत्ति कहा जाता है। और इसको दोस्तों काई से है वो प्रदर्शित किया जाता है, चुंबकीय प्रवृत्ति होती है ना। तो यहाँ पर क्या पूछा है? परमताप में संबंध बोला। तो यहाँ पर जो क्यूरी का जो नियम था दोस्तों, है ना, उन क्यूरी का नियम के आधार पर दोस्तों आपका जो काई है ना, काई क्या है? इनपेटिव होता है और 1 टी होता है। तो यहाँ पर जैसे क्या है व्युत्क्रमण उपाति होते हैं, परम ताप का जो व्युत्क्रमण उपाति होते हैं कौन? टी और -1 यहाँ पर आ जाता है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर जो आपका काई है दोस्तों, काई इनपेटिव टी और -1 यहाँ पर आ जाएगा, क्योंकि ये परम ताप का क्या होता है? व्युत्क्रमण उपाति होती है। किसके नियम के आधार पर? क्यूरी के नियम के आधार पर। तो इस वजह से जो आपका ऑप्शन सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों, काई इनपेटिव टी -1। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं तीसरा नंबर का क्वेश्चन है, नियान परमाणु का परिणामी चुंबकीय आघूर्ण होता है 0, अनंत, 1/2 म्यू, या फिर म्यू। तो यहाँ पर क्या होगा दोस्तों? जो नियान परमाणु है उसका जो चुंबकीय आघूर्ण होता है दोस्तों वो क्या होता है? 0 होता है, क्योंकि जो नियान है दोस्तों जो प्रतिचुंबकीय पदार्थ होता है, कौन सा पदार्थ होता है? प्रतिचुंबकीय पदार्थ होता है।
इसी के बीच में जो नियान की जो सामान्य जानकारी में बात कर लेते हैं दोस्तों, तो नियान का अगर जिक्र हो गया तो यहाँ पर देखिए नियान है वो परमाणु जो आपका आवर्त सारणी है उसमें परमाणु क्रमांक होता है इसका 10 होता है ना। साथ ही नियान एक रंगहीन और निष्क्रिय गैस होता है दोस्तों। यह क्या है, दूसरी सबसे हल्की उत्कृष्ट गैस होती होती है दोस्तों। तो उत्कृष्ट गैस है ना, तो वो समूह 18 है, उसमें आता है निष्क्रिय गैस है जिसको उत्कृष्ट गैस के नाम से जाना जाता है। उसमें ये सबसे क्या है, दूसरी हल्की उत्कृष्ट गैस के रूप में आता है कौन, नियान होता है। और इसका जो उपयोग है दोस्तों, लैंप और ट्यूब में इस्तेमाल होने पर क्या होता है, ये लाल रंग की चमक है वो देता है। और ये पी ब्लॉक का क्या है दोस्तों, तत्व भी है, और ये समूह 18 में आता है। तो इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा, हो सकता है अगर पूछ दे तो ये थोड़ा सामान्य जानकारी था, उसको भी आपको बताना है और सुनना है, जानना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, शक्तिशाली स्थायी चुंबक बनाए जाते हैं कोबाल्ट के, टीन कोल के, टिकोनॉल, सॉरी टीन को लिखा है, ये टिकोनॉल है ना, टिकोनॉल के, कोबाल्ट स्टील के या फिर एल्यूमिनियम के। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो शक्तिशाली स्थायी चुंबक बनाए जाते हैं तो किससे बनाए जाते हैं शक्तिशाली स्थायी चुंबक, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी है दोस्तों, बिल्कुल सही होगा दोस्तों, जो टिकोनॉल है ना, टिकोनॉल ये है दोस्तों। यहाँ पर जो बाय मिस्टेक वो गलत है, यहाँ पर टीन कोल दिया है वो है ना गलत है, यहाँ पर टिकोनॉल आ जाएगा, है ना। तो टिकोनॉल से दोस्तों स्थायी चुंबक है वो बनाया जाता है। बाकी आपका कोबाल्ट स्टील या फिर एल्यूमिनियम, तो इसके लिए दोस्तों क्या है, स्टील, निकेल और जो कोबाल्ट जैसी धातुओं से दोस्तों जो आपका स्थायी चुंबक है वो बनाया जाता है ना। और उसके उपयोग के लिए जो स्थायी चुंबक होता है उसको उपयोग किस में किया जाता है, विद्युत मीटर है उसमें किया जाता है। लेकिन यहाँ पर शक्तिशाली स्थायी चुंबक बोला गया दोस्तों, तो जो शक्तिशाली स्थायी चुंबक है दोस्तों वो टिकोनॉल से है वो बनाया जाता है। और टिकोनॉल में जो लगने वाला धातु होता है दोस्तों, उसमें आपका टाइटेनियम होता है। क्या होता है, टाइटेनियम, है ना, टाइटेनियम होता है। टाइटेनियम और कोबाल्ट, निकिल और एल्यूमिनियम, इनके मिश्रण से है दोस्तों यहाँ पर क्या बनाया जाता है, शक्तिशाली स्थायी चुंबक है वो बनाया जाता है। और जो सबसे शक्तिशाली स्थायी चुंबक है दोस्तों वो नियोडीमियम है। कौन सा है दोस्तों, नियोडीमियम, नियोडीमियम है दोस्तों। ये सबसे ज्यादा क्या है, शक्तिशाली, जो अभी तक जो व्यापारिक दृष्टिकोण से जो सबसे ज्यादा शक्तिशाली चुंबक है दोस्तों, विश्व का सबसे शक्तिशाली चुंबक है कौन, नियोडीमियम, है ना। ये सबसे शक्तिशाली चुंबक है जो किसे बनाए गए हैं, यहाँ पर जो आपका टिकोनॉल है उसमें जो मिश्र धातु टाइटेनियम, कोबाल्ट, निकेल और एल्यूमिनियम के मिश्रण से यहाँ पर बनाया गया है। तो इसको भी ध्यान में रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए अगला क्वेश्चन है, सुपर कंडक्टर के लिए चुंबकीय प्रवृत्ति का मान होता है, शून्य होता है, अनंत होता है, +1 होता है या फिर -1 होता है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, पूछा क्या गया, सुपर कंडक्टर के लिए जो चुंबकीय प्रवृत्ति है ना, उसका जो मान होता है वो क्या होता है। तो सुपर कंडक्टर है दोस्तों, यहाँ पर तो इसका जो मान होगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, आपका अनंत होता है दोस्तों। क्या होता है, अनंत। चुंबकीय प्रवृत्ति का मान है वो अनंत होता है। लेकिन कई स्टेजेस ऐसे होते हैं जिसमें अलग अलग जो धातुएं होती हैं वहां पर इसका जो मान होता है -1 भी आता है दोस्तों, है ना। कई जगह पर 1 भी आता है और अधिकतर वो अनंत ही लेता है। यहाँ पर जो चुंबकीय आघूर्ण पूछा गया, सॉरी चुंबकीय आघूर्ण बोलते हैं, चुंबकीय प्रवृत्ति बोला गया है ना, चुंबकीय प्रवृत्ति। तो यहाँ पर -1 भी दिया है और अनंत भी दिया है। तो यहाँ पर क्या लेंगे हम, अनंत है वो लेंगे, है ना। लेकिन इसका -1 भी है, क्या है, आपको चुंबकीय प्रवृत्ति होता है किसके लिए, सुपर कंडक्टर के लिए। लेकिन अधिकतर अनंत ही आता है, तो इसमें भी आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। मैं दोनों चीज को बता रहा हूँ, -1 भी आता है और अनंत भी आता है। लेकिन अगर दोनों ऑप्शन अगर आपको दिया है तो उस सिचुएशन में आपको अनंत को लेना है। कारण क्या है, सुपर कंडक्टर की जो चुंबकीय प्रवृत्ति है दोस्तों अनंत होती है। सुपर कंडक्टर में जो ऊर्जा अंतराल होता है विद्युत चुंबकीय विकिरण के अवशोषण से क्या होता है, प्रभावित होता है दोस्तों, यहाँ पर है ना। तो इसको भी ध्यान में रखना, क्या होता है, विद्युत चुंबकीय अवशोषण से क्या होता है, प्रभावित होता है। उनके बीच में क्या, ऊर्जा के बीच में अंतराल होते हैं, गैप होता है, चुंबकीय विकिरण है ना के अवशोषण से प्रभावित होते हैं। साथ में सुपर कंडक्टर का जो संक्रमण तापमान दोस्तों आमतौर पर कितना होता है, 1 K से 10 K के बीच में होता है। 1 केल्विन से 10 केल्विन के बीच में है वो होता है दोस्तों, है ना। 1 केल्विन से 10 केल्विन, 1 K से 10 K के बीच है वो होता है। तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन है, 6 नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए, पृथ्वी के किसी स्थान पर नतिकोण प्रदान करता है। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक होता है, भौगोलिक या अम्योत्तर की अवस्थिति होती है, पृथ्वी के क्षेत्र का ऊर्ध्वाधर घटक होता है, या फिर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है। तो यहाँ पर इसका कौन सा वाला क्वेश्चन आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पर पृथ्वी के किस स्थान पर नतिकोण है वो प्रदान करता है करके पूछा, कौन सा स्थान है जहां पर हमको नतिकोण है वो प्राप्त होता है ना। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए जो ऑप्शन दिया गया है उसके आधार पर देखिए पृथ्वी के जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है दोस्तों वहां से हमको नतिकोण है वो प्राप्त होता है। आपका ऑप्शन डी है वो बिल्कुल सही है यहाँ पर, है ना। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा
जहां पर भी होती है वहां से हमको नति कोण है वो प्रदान हो जाती है, फिर प्राप्त हो जाते हैं। तो यहाँ पर पृथ्वी के जो ध्रुव पर है दोस्तों नति कोण है वो कितना होता है, ध्रुव की बात किया जाए तो यहाँ पर 90 डिग्री का कोण है वो प्राप्त होता है। विषुवत रेखा पर दोस्तों आपका जो नति कोण है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, और दक्षिणी चुंबकीय ध्रुव पर दोस्तों -90 डिग्री होता है ना, -90 डिग्री होता है, और उत्तरी चुंबकीय ध्रुव पर दोस्तों ये +90 डिग्री है वो होता है। तो इनको भी आपको ध्यान में रखना है ना। तो ये सब चीज है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें से आपको एक क्वेश्चन है बिल्कुल अवश्य देखने को मिलने वाला है। चलिए अगला क्वेश्चन है वहां पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है चुंबकीय याम्योत्तर के लंबवत तल में एक नती सुई क्या होती है, क्षैतिज होगी, ऊर्ध्वाधर होगी, उस स्थान पर नती कोण पर झुकी होगी, या फिर किसी भी दिशा में झुकी होगी। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों, चुंबकीय याम्योत्तर के लंबवत तल में एक नती सुई है ना, वो किस तरफ है वो झुकी रहेगी दोस्तों, तो इसका जो करेक्ट आंसर है क्या होगा, ऊर्ध्वाधर होगी। आठवां क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, किस स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के 36 घटक एवं नति कोण क्रमशः 1.8 गुणा 10 के घात -5 वेबर पर मीटर का वर्ग और 30 डिग्री है, पृथ्वी के संपूर्ण क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, 2.08 गुणा 10 घात -5 वेबर मीटर का वर्ग, या फिर 3.67 गुणा 10 घात -5 वेबर बटे मीटर का वर्ग, या फिर 3.18 गुणा 10 घात -5 वेबर पर मीटर का वर्ग, या फिर 5.0 गुणा 10 घात -5 वेबर मीटर का वर्ग। तो यहाँ पर क्या चीज आ जाएगा दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन ए है वो बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों, 2.08 गुणा 10 घात -5 वेबर मीटर का वर्ग होता है ना। इसको आप क्या इस सूत्र से एच बराबर आई कॉस थीटा, है ना, एच बराबर आई कॉस थीटा है, इसके माध्यम से आप इसको जो वेव मीटर है उसको निकाल सकते हैं और संपूर्ण क्षेत्र की तीव्रता उसको आप ज्ञात कर सकते हैं। एच बराबर आई कॉस थीटा, इसमें इसका मान है, आपको इसका मान है उसको रखना है और फिर इसको रखना है ना, तो यहाँ पर निकल जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, 9वां नंबर का क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्वाधर घटक शून्य होता है, चुंबकीय ध्रुवों पर, भू ध्रुवों पर, प्रत्येक स्थान पर, या फिर चुंबकीय विषुवत रेखा पर। तो क्या हो गया दोस्तों, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का जो ऊर्ध्वाधर घटक है दोस्तों शून्य होता है, तो कहां पर शून्य होता है ना, ये पूछे तो ऑप्शन देखिए और उसमें आप इसका आंसर है वो बताइए। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्वाधर घटक है दोस्तों शून्य होता है, कहां पर शून्य होता है ना। तो ये देखिए आपका क्या है, ध्रुवों पर दिया है वो बोला गया है, आपका ऑप्शन ए है दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा। ध्रुवों पर क्या होता है, यहाँ पर ऊर्ध्वाधर घटक है वो शून्य होता है, लेकिन यहीं पर पृथ्वी के ध्रुवों पर अगर नति कोण की बात किया जाए दोस्तों तो वहां पर वो 90 डिग्री का कोण है वो बनाता है, तो इसमें आप कंफ्यूजन होगी, यहाँ पर ऊर्ध्वाधर घटक पूछेगा इसलिए आपका यहाँ पर ध्रुवों पर क्या होगा, शून्य होता है ना चुंबकीय क्षेत्र। और यहाँ पर अगर पूछ देता आपको, है ना, कि पृथ्वी पर ध्रुव पर नति कोण का मान कितना है, तो 90 डिग्री होता है करके आप इसको बता सकते थे। चलिए अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर 10वां नंबर का क्वेश्चन है, विद्युत चुंबक बनाने के लिए नर्म लोहे का प्रयोग किया जाता है क्योंकि लोहे की चुंबकीय प्रवृत्ति कम और धारणशीलता अधिक होती है, लोहे की चुंबकीय प्रवृत्ति अधिक और धारणशीलता कम होती है, या फिर लोहे का घनत्व तथा धारणशीलता दोनों अधिक होती है, या फिर लोहे का घनत्व कम तथा धारणशीलता अधिक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों, विद्युत चुंबक बनाने के लिए जो नर्म लोहे का प्रयोग किया जाता है दोस्तों, कारण क्या है कि इसका जो क्या है, लोहे की चुंबकीय प्रवृत्ति अधिक होती है और दोस्तों और जो धारणशीलता है वो कम होती है ना, जिसकी वजह से यहाँ पर नर्म लोहे का प्रयोग है वो किया जाता है, किसके लिए, विद्युत चुंबक बनाने के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर बढ़ते हैं, 11वां नंबर का क्वेश्चन है, एक छोटे अचुंबकीय पदार्थ के टुकड़े को चुंबकीय पदार्थ के टुकड़े के पास ले जाने पर प्रतिकर्षित करता है पदार्थ, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, डाईमैग्नेटिक, या फिर अनुचुंबकीय प्रदर्शित करते हैं। तो किस प्रकार से जो व्यवहार है दोस्तों करता है पदार्थ, किस प्रकार से व्यवहार करता है, जब एक छोटे चुंबकीय पदार्थ के टुकड़े को चुंबकीय पदार्थ के टुकड़े के पास ले जाने पर दोस्तों वो प्रतिकर्षित करता है, तो उसका कारण क्या है, वो डाईमैग्नेटिक पदार्थ होता है दोस्तों, है ना। तो आपका ऑप्शन सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, डाईमैग्नेटिक है वो आपका पदार्थ होता है, जिसकी वजह से वो क्या करता है, प्रतिकर्षित करता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर 12 नंबर का क्वेश्चन है, पानी के लिए चुंबकीय प्रवृत्ति क्या होगा, शून्य होगा, छोटी धन संख्या होगी, छोटी ऋण संख्या होगी, या फिर बड़ी ऋण संख्या होगी। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है दोस्तों, पानी के लिए जो चुंबकीय प्रवृत्ति होती है दोस्तों छोटी ऋण संख्या को है वो प्रदर्शित करता है।
अगला क्वेश्चन है 13 नंबर का क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए चुंबकीय प्रवृत्ति धनात्मक है, पैरामैग्नेटिक पदार्थ के लिए कम, फेरोमैग्नेटिक पदार्थ के लिए कम, अचुंबकीय पदार्थ के लिए या फिर डाईमैग्नेटिक पदार्थ के लिए। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है, चुंबकीय प्रवृत्ति धनात्मक होती है कौन सी सिचुएशन में, किसमें होता है ना। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो जगह पैरामैग्नेटिक पदार्थ के लिए कम क्या होते हैं, चुंबकीय प्रवृत्ति है वो धनात्मक होती है, कम होती है ना यहाँ पर। तो इसको भी देखना ध्यान में रखना कि क्वेश्चन किस प्रकार से आपको पूछ रहा है, उसको भी ध्यान में देना है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है 14वां नंबर का, देखिए विद्युत चुंबक के क्रोड के लिए निम्न में से कौन सा पदार्थ अधिक उपयुक्त है, वायु, नर्म लोहा, स्टील या फिर कॉपर निकिल मिश्र धातु। तो यहाँ पर पूछा गया दोस्तों विद्युत चुंबक के क्रोड के लिए है ना कौन सा पदार्थ है अधिक उपयुक्त होता है जिसका उपयोग हम कर सकते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी है दोस्तों, बिल्कुल सही होगा। नर्म लोहा का उपयोग हम ज्यादातर करेंगे दोस्तों और ये उपयुक्त होता है क्योंकि ये विद्युत चुंबक के लिए जो क्रोड है वो सबसे बेहतर होगा और यही चीज होगा कौन सा, नर्म लोहा। तो इसको हम बनाएंगे और जो स्थायी चुंबक है उसमें आप उपयोग भी कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है 15वां नंबर का क्वेश्चन है, यहाँ पर जिस ताप के ऊपर फेरोमैग्नेटिक पदार्थ पैरामैग्नेटिक पदार्थ में परिवर्तित हो जाते हैं उसे क्या कहते हैं, क्यूरी ताप कहते हैं, क्रांतिक ताप कहते हैं, व्युत्क्रमण ताप कहते हैं या फिर उदासीन ताप कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, तो जिस ताप पर फेरोमैग्नेटिक पदार्थ पैरामैग्नेटिक पदार्थ में परिवर्तित हो जाता है दोस्तों उसको हम क्यूरी ताप के नाम से है जाने जाते हैं दोस्तों। तो क्यूरी ताप है वो उसके बीच में संबंध भी देखे थे आप, जो चुंबकीय पदार्थ है अनुचुंबकीय पदार्थ उसमें भी देखे थे आपने, है ना, वहां पर कि किस प्रकार से वो क्या करता है, आपको क्यूरी के नियम के अनुसार से क्या होता है जो ताप है ना, ताप है इकाई है चुंबकीय प्रवृत्ति और जो ताप है उसके बीच क्या होते हैं व्युत्क्रमण अनुपात होते हैं, जिसमें हमने क्या देखा था काई इनप्रेटिव वन 1/t का वर्ग है, ये चीज देखे। तो यहाँ पर क्या है ये व्युत्क्रमण अनुपात जो एक होते हैं ताप के क्या होते हैं व्युत्क्रमण अनुपात, इसलिए वजह से यहाँ पर -1 है वो लिया गया था उसमें, है ना। तो वैसे यहाँ पर क्या है जो आपका फेरोमैग्नेटिक पदार्थ और मैग्नेटिक पदार्थ दोनों में परिवर्तित होता है तो उसे क्या कहते हैं क्यूरी ताप के नाम से है जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर 16वां नंबर का क्वेश्चन है चुंबकशीलता निम्न के लिए अधिक होती है, फेरोमैग्नेटिक पदार्थ के लिए, पैरामैग्नेटिक पदार्थ के लिए, डाईमैग्नेटिक पदार्थ के लिए, फिर सामान्य पदार्थ के लिए। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों जो चुंबकशीलता है वो सबसे अधिक किस में होती है दोस्तों। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए है, बिल्कुल से हो जाएगा। फेरोमैग्नेटिक पदार्थ के लिए जो दोस्तों जो चुंबकशीलता है वो सर्वाधिक होती है या फिर अधिक होती, सॉरी सर्वाधिक बोलता हूँ, अधिक होती है। 17 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, एक अचुंबकीय पदार्थ के छोटे टुकड़ों को एक शक्तिशाली चुंबक के पास रखने पर वह प्रतिकर्षित होता है, पदार्थ किस प्रकार का हो सकता है, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, अचुंबकीय या फिर डाईमैग्नेटिक। तो ये किस प्रकार का पदार्थ होगा दोस्तों जिसकी वजह से क्या प्रतिकर्षित हो रहा है। जब एक अचुंबकीय पदार्थ है उसके जो छोटे छोटे टुकड़े हैं उसको शक्तिशाली चुंबक के पास रखने पर दोस्तों वह प्रतिकर्षित होता है। तो पदार्थ है वो किस प्रकार से हो सकता है, तो ये हो जाएगा दोस्तों डाईमैग्नेटिक प्रकार का होगा जिसकी वजह से वह क्या होता है प्रतिकर्षित कर देता है। चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 18वां नंबर का क्वेश्चन है, इसमें है जब किसी चुंबक के समस्त अणु किसी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में व्यवस्थित हो जाते हैं तो इस स्थिति को क्या कहते हैं, चुंबकशीलता, संतृप्तता, धारणशीलता या फिर प्रतिष्ठता, सॉरी प्रतिष्ठंभ क्या बोला जाता है दोस्तों। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी है, बिल्कुल से हो जाएगा दोस्तों। जब किसी चुंबक के समस्त अणु किसी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में व्यवस्थित हो जाते हैं दोस्तों तो इस स्थिति को हम संतृप्तता के नाम से है वो जानते हैं और इसको संतृप्तता है वो कहते हैं। चलिए अगला है 19वां नंबर का क्वेश्चन है, एक इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग धार जे है उसके चुंबकीय आघूर्ण का परिमाण क्या होगा दोस्तों, है ना। तो यहाँ पर देखिए ई जे बटे एम, ई जे बटे 2m या फिर ई जे इंटू 2m या फिर 2m बटे ई जे, है ना। तो यहाँ पर देखिए इसको किस प्रकार से आप सॉल्व भी कर सकते हैं। तो वृत्तीय कक्ष में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन का जो चुंबकीय आघूर्ण होता है दोस्तों, है ना, कोई भी चीज है क्या है वृत्तीय अक्ष में अगर घूम रहा है वो, है ना, तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय आघूर्ण है दोस्तों वो क्या होता है, एम बराबर 1/2 EVR होता है, EVR होता है दोस्तों। किंतु जो कोणीय संवेग है, कोणीय संवेग को जैसे है वो निरूपित करें तो यहाँ पर इसका जो मान होगा दोस्तों MVR होगा, है ना। तो इसी के बीच में रखेंगे, दोनों का मान रखेंगे तो M बराबर EJ बटे 2m, है ना, EJ बराबर 2m है वो
हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर देखिए आपका ऑप्शन इस प्रकार से जो ऑप्शन दिया है दोस्तों वो कौन में है, तो बी में दिया है, यहाँ पर EJ/2M है वो हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए आपका किस चीज को बताया था, एक चुंबकीय आघूर्ण है दोस्तों, क्या होता है, तो M बराबर 1/2 MeVr होता है, EVR होता है, और कोणीय संवेग है वो अगर J है तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों MVR है ना, MVR है। तो यहाँ पर इसको जैसे ही मारा करती EJ/2M है वो उसका आंसर है वो आ गया था। चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 20वां नंबर का क्वेश्चन है, स्थायी चुंबक से बनाए जाते हैं डाईमैग्नेटिक पदार्थ, पैरामैग्नेटिक पदार्थ, फेरोमैग्नेटिक पदार्थ है, फिर इनमें से कोई नहीं है। तो जो स्थायी चुंबक है दोस्तों उसमें से किस प्रकार के जो पदार्थ है उसको बनाया जाता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी है, बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। फेरोमैग्नेटिक पदार्थ है वो स्थायी चुंबक से है वो बनाए जाते हैं, और इसकी जो चुंबकशीलता है वो अधिक होती है दोस्तों इनके तुलना में। चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पर पूछा गया है आपसे 21वां नंबर का क्वेश्चन है, क्यूरी ताप पर फेरोमैग्नेटिक पदार्थ बन जाता है, अचुंबकीय, डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्यूरी ताप पर जो फेरोमैग्नेटिक पदार्थ है दोस्तों वो किस प्रकार का पदार्थ बन जाता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा पैरामैग्नेटिक के रूप में है वो परिवर्तित हो जाता है, और पैरामैग्नेटिक पदार्थ है वो बन जाता है किस ताप में, क्यूरी ताप में। चलिए अगला क्वेश्चन है 22वां नंबर का यहाँ पर, विद्युत मशीनों में नर्म लोहे का उपयोग किया जाता है क्योंकि उसका शैथिल्य हास और चुंबकशीलता कम होती है, शैथिल्य हास कम और चुंबकशीलता अधिक होती है, शैथिल्य हास अधिक और चुंबकशीलता कम होती है, और शैथिल्य हास और चुंबकशीलता दोनों कम होते हैं। तो यहाँ पर इसका क्या है, जो विद्युत मशीनों में जो नर्म लोहे है उसका उपयोग किया जाता है क्योंकि उसका क्या होता है ना, उसका क्या होता है, तो यहाँ पर दोस्तों आपका जो शैथिल्य हास है वो कम हो जाएगा और चुंबकशीलता अधिक होता है दोस्तों, जिसकी वजह से यहाँ पर जो विद्युत मशीन है उसमें नर्म लोहे का उपयोग है वो किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, लोहा फेरोमैग्नेटिक है 770 डिग्री सेंटीग्रेड से कम ताप पर, 770 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर के ताप पर, या फिर प्रत्येक ताप पर, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा वाला आएगा दोस्तों जिसके आधार पर लोहा वो फेरोमैग्नेटिक के रूप में है वो रहेगा, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए है, बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। 770 डिग्री सेंटीग्रेड से कम ताप पर दोस्तों आपका लोहा फेरोमैग्नेटिक होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 24वां नंबर का है, चुंबकीय विषुवत पर नमन कोण शून्य होता है क्योंकि यहाँ पर V तथा H के मान बराबर है, V तथा H के मान शून्य है, V का मान शून्य है या फिर H का मान शून्य है। तो यहाँ पर किस स्थिति में दोस्तों यहाँ पर जो विषुवत पर जो नमन कोण है वो शून्य होता है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, तो जैसे ही दोस्तों आपका जो नमन कोण इसको निकालना है आपको, है ना, तो देखिए इसके लिए सूत्र होता है टेन थीटा बराबर V बटे एच होता है दोस्तों, है ना, टेन थीटा V बटे एच से। तो यहाँ पर जैसे ही हम टेन थीटा है उसको डिग्री में रखेंगे, डिग्री के बाद यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर V और H है उसको रखेंगे, तो यहाँ पर बुढ़े शून्य होता है। तो जैसे ही हम मान रखेंगे तो यहाँ पर H है, टेन थीटा का मान H और V अपॉन H होगा, इस प्रकार से यहाँ पर क्या हो जाता है, शून्य होता है ना। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी है दोस्तों, बिल्कुल सही हो जाएगा। V का मान शून्य होने की वजह से, V का मान है क्या हो जाता है, शून्य होता है दोस्तों, जिसकी वजह से यहाँ पर क्या है, विषुवत रेखा पर जो नमन कोण होता है दोस्तों उसका जो भी मान है वो शून्य हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 25वां नंबर का है, लौह चुंबकीय पदार्थ को उसके क्यूरी ताप से अधिक ताप तक गर्म किया जाए तो कौन सा कथन सत्य है, लौह चुंबकीय पदार्थ को उसके क्यूरी ताप से अधिक ताप पर गर्म किया जाता है दोस्तों, तो कौन सा कथन है सत्य हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पर जो चार कथन है उसको पढ़ते हैं। लौह चुंबक के डोमेन पूर्णतः व्यवस्थित हो जाते हैं, लौह और चुंबक के डोमेन अस्त व्यस्त हो जाते, लौह चुंबक के डोमेन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, या फिर लौह चुंबक प्रति चुंबकीय पदार्थ में बदल जाता है। तो किस प्रकार से होगा दोस्तों यहाँ पर, तो कौन सा वाला जो कथन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए जो चुंबकीय पदार्थ उसको क्यूरी ताप से अधिक ताप पर हम गर्म करेंगे, तो यहाँ पर कौन सा वाला स्टेटमेंट है दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन बी है ना, बी है वो लौह और चुंबक के डोमेन अस्त व्यस्त हो जाते हैं, है ना, जब गर्म किया जाता है तो उसके वजह से, और इसकी जो चुंबकशीलता है वो कम पड़ने लग जाती है दोस्तों, कम होने लगेगी, क्योंकि इधर एक सीध रेखा में व्यवस्थित रहता है दोस्तों वो क्या अव्यवस्थित रूप से हो जाता है, जिसकी वजह से उसकी चुंबकशीलता भी क्या होती है, कम हो जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर चित्र दिया गया है, यहाँ पर देखिए चित्र 1 और 2 में बल रेखाओं को प्रदर्शित किया गया है दोस्तों। यहाँ पर देखिए जो बल रेखा है वो इस प्रकार से यहाँ पर चल रही है ऐसे,
है ना, और यहाँ पर ये ऐसे चल रहा है, कुछ अक्ष में ऐसे चल रहा है। तो इसमें जो आपको हो रहा है, तो चित्र को देख लिए, इसके बाद आपको यहाँ पर कुछ जवाब है उसको दे देना है। तो देखिए यहाँ पर देखिए, चित्र 1 में दिया है चुंबकीय बल रेखाओं को प्रदर्शित करते हैं, चित्र 2 है चुंबकीय बल रेखाओं को प्रदर्शित करता है, चित्र 1 विद्युत बल रेखाओं को प्रदर्शित करता है, या फिर चित्र 1 तथा 2 दोनों चुंबकीय बल रेखाओं को प्रदर्शित करें। तो किस प्रकार से इसमें जो चित्र है दोस्तों, उसमें क्या चीज है प्रदर्शित हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए, जो चित्र 1 है दोस्तों, एक सीधे विद्युत वाही चालक के कारण दोस्तों, है ना, चित्र 2 चुंबकीय विद्युत ध्रुव के कारण बल रेखाओं को क्या करते हैं, प्रदर्शित करें। चुंबकीय बल रेखा क्या है, बंद वक्र है बनाती है दोस्तों, यहाँ पर चुंबकीय बल रेखा कहते हैं बंद वक्र है वो बनाती है। तो चित्र 1 में देखिए आप, यहाँ पर क्या है, सीधे विद्युत वाही चालक के कारण, है ना, ये घूम रहा है। और दूसरा चित्र में देखेंगे तो यहाँ पर क्या है, चुंबकीय द्विध्रुव के कारण बल रेखाओं को प्रदर्शित कर रहा है, ये कोण के रूप में है, यहाँ पर ऐसे प्रदर्शित कर रहा है ना। चुंबकीय बल रेखाएं होते क्या है, वो बंद वक्र है वो बनाती है ना। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी है, वो बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर चित्र 1 तथा 2 दोनों चुंबकीय बल रेखाओं को प्रदर्शित कर रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर आपका 27वां नंबर का क्वेश्चन है, विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रयुक्त पदार्थ में क्या गुण होने चाहिए। उच्च धारणशीलता एवं उच्च निग्राहिता, उच्च धारणशीलता एवं उच्च निग्राहिता, उच्च धारणशीलता एवं निम्न निग्राहिता, या फिर निम्न धारणशीलता एवं निम्न निग्राहिता। तो किस प्रकार होना चाहिए दोस्तों, विद्युत चुंबक बनाने के लिए हमको किस प्रकार के पदार्थ में क्या गुण होने चाहिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी है, बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्न धारणशीलता एवं निम्न निग्राहिता का गुण होना चाहिए, जिसके कारण ही हम क्या करेंगे, विद्युत चुंबक बना पाएंगे, और उसके लिए वो उपयुक्त रहेगा पदार्थ। चलिए अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर 28वां नंबर का क्वेश्चन है, कोई चुंबकीय सुई किसी असमान चुंबकीय क्षेत्र में रखिए, वह किस प्रकार से अनुभव करेगी। न तो कोई बल और न ही कोई बल आघूर्ण, कोई बल आघूर्ण परंतु कोई बल नहीं, कोई बल किंतु कोई बल आघूर्ण नहीं, या फिर कोई बल तथा कोई बल आघूर्ण नहीं। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, वो क्या हो जाएगा, तो आपका ऑप्शन डी है दोस्तों, बिल्कुल सही हो जाएगा। कोई चुंबकीय सुई किसी असमान चुंबकीय क्षेत्र में रखी है, तो दोस्तों वह किस प्रकार से अनुभव करेगी, तो कोई बल तथा कोई बल आघूर्ण है दोस्तों, अनुभव करने वाला रहेगा वो। चलिए अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर 29वां नंबर का क्वेश्चन है, N1 N2 तथा N3 सुइयां क्रमशः लौह चुंबकीय, अनुचुंबकीय तथा प्रतिचुंबकीय पदार्थों से बनी है। एक चुंबक इन सुइयों के समीप लाए जाने पर क्या होता है। देखिए चारों ऑप्शन है, उसको आपको ध्यान से पढ़ते हुए चलना है। तो देखिए यहाँ पर N1 को प्रबल, N2 को अल्पतः तथा N3 को अल्पतः प्रतिकर्षित करेगा। N1 को प्रबलतः आकर्षित करेगा, किंतु N2 और N3 को अल्पतः प्रतिकर्षित करेगा। सभी तीनों को आकर्षित करेगा, या फिर N1 तथा N2 को प्रबलतः आकर्षित करेगा, किंतु N3 को प्रतिकर्षित करेगा। तो ये क्या है दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, देखिए एक बार और देख सकते हैं आप, यहाँ पर पूछा क्या गया, N1 N2 तथा N3 सुइयां क्रमशः लौह चुंबकीय, अनुचुंबकीय तथा प्रतिचुंबकीय पदार्थों से बनी है ना। तीनों स्थिति के अलग अलग पदार्थ से बने। तो यहाँ पर एक चुंबक सुई इसके समीप ले जाएंगे तो क्या क्या वहां पर जो चीज है वो प्रदर्शित होगा। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए है दोस्तों, बिल्कुल सही हो जाएगा। N1 को प्रबलता करेगा, N2 है जो, है ना, उसको अल्पतः, और N3 जिसको प्रतिकर्षित तो उसको अल्पतः प्रतिकर्षित है वो करेगा। आपका ऑप्शन ए है, बिल्कुल सही हो जाएगा। आज का अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सोने के एक टुकड़े को एक शक्तिशाली चुंबक के पास लाया जाए तो यह गोल अनुभव करेगा। शून्य बल, एक प्रतिकर्षी बल, एक आकर्षण बल, या फिर एक दोलायमान बल। तो किस प्रकार से बल का अनुभव करेगा दोस्तों, जब सोने के टुकड़े को हम शक्तिशाली चुंबक के पास ले जाएंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी है, एक प्रतिकर्षी बल है उसका अनुभव करेगा, है ना। तो दोस्तों ये 30 क्वेश्चन आप लोगों को कैसे लगे हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा। वीडियो पसंद आया होगा तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए। मिलते हैं इसी प्रकार से और वीडियो लेकर आएंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। थैंक यू सो मच दोस्तों।